गौर से देखिए इस लड़की को। ये वही लड़की है जो कल बेसिकली कोचिंग में बेहोश हो गई थी और अभी आज ये लड़की घूमने जा रही है। और घूमने के पहले ये खा रही है तरबूज, क्योंकि तरबूज में होता है मिनरल्स जो कि डिहाइड्रेशन से बचाता है और बेहोश नहीं होने देता है। कल इसने तरबूज नहीं खाया था तो ये बेहोश हो गई, इसीलिए आज ये चुपचाप से खा रही है, घूट रही है सारा तरबूज। सो यस, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल योर रैंडम बिहारन। नीट लेने के बाद हम लोग घर बंद हो गए थे और आज फाइनली हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोग बर्ड सैंक्चुरी जाने वाले हैं और ये राक्षस की तरह तरबूज ठूसे मतलब ठूस जो रही है उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इट इज़ व्हाट इट इज़। सुबह सो के उठने के बाद बेसिकली हम लोग एक आउटफिट पहने, उसको ट्राई किए, नहीं अच्छा लगा, उसमें इम्प्रूवमेंट्स किए, वापस से खोल दिए, दूसरा आउटफिट पहने और 10 साल के बाद हमारा आउटफिट फाइनली सेलेक्ट हो चुका है। सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, वो मेरे घर वाले आ गए थे, उनको कुछ काम था एक्चुअली। तो ये आउटफिट सेलेक्ट करने के बाद अभी हम लोग ऐसे ही इधर से उधर वीडियो बनाते हुए या खाना खाते हुए घूम रहे हैं और बेसिकली अभी मेकअप करना बचा ही हुआ है मेरा। और आउटफिट आउटफिट कैसे शो करें वो तो दूसरे के हाथ पे कैमरा देने पे होगा, बट एनीवेज दिस इज माई आउटफिट। वेट वेट वेट, सो यस दिस इज माई आउटफिट। बैगी जीन्स, ये वाला टॉप जो अभी ठीक से दिख नहीं रहा है और उसके ऊपर से कवर अप क्योंकि ये टॉप थोड़ा रिवीलिंग है। यस, बैगी जीन्स चेक एंड ऑफ कोर्स चप्पल चेक। चप्पल पहन लेते हैं, मम्मी बहुत डांटती है चप्पल नहीं पहनते हैं तो। सो वॉइस ओवर टाइम। आज हम लोग ये झुमका पहनेंगे इस आउटफिट पे। मतलब वेस्टर्न आउटफिट पे इंडियन लाइक ज्वेलरी और मेकअप डालना बहुत ज्यादा पसंद है। सो स्टोरी टाइम। कल की ही बात है। तो बेसिकली कल हम अपने कोचिंग गए, मतलब स्कूटी से पापा हमको दोपहर में कोचिंग छोड़े और उसके बाद फिर जैसे ही हम कोचिंग गए ना वहाँ पे इंस्टेंटली मेरा बीपी लो हो गया और उसके बाद फिर हमको ड्राउजी लगने लगा। तो हम देखिए नॉर्मल लोग भीड़ की तरफ जाएगा कि भाई हमको कुछ हो रहा है बचाओ, हम एकांत की तरफ जाते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं होता है, दिस इज वेरी रिस्की। ठीक है, तो हम वॉशरूम की तरफ गए जहाँ नॉर्मली फर्स्ट पीरियड में कोई नहीं होता है एंड आई फेंटेड फॉर 5 मिनट्स। आई पास्ड आउट फॉर 5 मिनट्स और किसी को भी नहीं पता था कि हम बेहोश हो गए हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम खुद उठे और मेरे सर में चोट लग चुका था। फिर हम बाहर आए और उसके बाद फिर 2-3 क्लासेस किए और उसके बाद फिर 4 क्लासेस होता है नॉर्मली एक दिन में, तो हम 2-3 क्लासेस किए, फिर वहां से निकले परमिट लेकर के और यहाँ घर आए। तो घर आने के बाद हमको बहुत जबरदस्त डांट पड़ा इस चीज पे कि नॉट निकलने पे नहीं कि निकल के तुम घर क्यों आ गई, क्लास क्यों छोड़ दी, नहीं इस चीज पे कि अगर तुम्हारा तबीयत खराब लगेगा तो तुम भीड़ में जाओगी ना ताकि वहां कोई तुम्हारा हेल्प करे, ना कि एकांत में जाओगी जाके तुमको हो जाए कुछ तो कोई बताने वाला भी नहीं रहे कि कहाँ थी, कब हुआ, कैसे हुआ। तो ये गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा। और यहाँ पे हम तैयार हो चुके हैं और मम्मी मेरे कपड़े पे कुछ लगा उसको झाड़ रही है। आप मेरे व्लॉग में 2 बार आ चुकी हैं, 2 बार आपका शक्ल दिख चुका है जो हम नहीं काटेंगे, हम काटेंगे ही नहीं। कुछ लोग होते हैं कैमरा फोबिक, कुछ लोग होते हैं स्टेज फ्राइट वाले। मेरे घर में लोग स्टेज फ्राइट वाले भी हैं और कैमरा फोबिक भी है। कौन है आई डोंट से, आई एम नॉट सेइंग। स्टोरी टाइम को कंटिन्यू करते हैं। तो इतना ही नहीं, पापा हमको रोज लाते हैं कोचिंग से, तो उस दिन तो हम निकल गए, यानी कि कल तो हम निकल गए। पापा वहाँ पे 1 घंटा मेरे कोचिंग के बाहर वेट किए मेरा। क्यों? क्योंकि उनका फ़ोन घर में ही छूट गया था, तो वो कॉल करके बेसिकली हम में से किसी से भी पूछ नहीं सकते थे कि यहाँ पे कहाँ पे है। पापा 1 घंटा मेरा वेट किए वहाँ पे और उसके बाद बहुत गुस्से में घर आए क्योंकि उनको लगा कि शायद हम अकेले निकल गए घर आने के लिए। बट जब उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, फेंट कर गए, तो फिर उनका गुस्सा शांत हुआ। और यहाँ पे हम लोग बाल बांध के खाना खाने के लिए तैयार हो रहे हैं, बट खाना आ नहीं रहा है क्योंकि लाइक थोड़ा टाइम लगा था। फ्रेश खाना था, एकदम फ्रेश बनाया हुआ था और टाइम लगा था बनाने में, तो हम लोग वही वेट कर रहे हैं। वी आर रेडी। तो खाना खाने के बाद फिर हम लोग स्कॉचिंग हीट में, लाइक इट वाज पियर्सिंग माय सोल, हम लोग इस हीट में जा रहे थे बर्ड सैंक्चुरी जहाँ थोड़ा ठंडक भी रहता है और बर्ड्स भी रहता है। और इस लड़की को देख कर कौन बोलेगा कल ये गिरी है, इसके सर में चोट लगा है। मतलब मेरे चश्मे का शीशा निकल गया था, लिटरली हम गिरे हैं एकदम डायरेक्ट शीशा निकल गया। स्पेलिंग देखो तो, CU अगेन को SEAU अगेन क्यों लिखा हुआ है, SEE होता है ना सी। यहाँ पे ये वाला तोता बहुत प्यारा था, पता है, ये तोता हमको छोड़ ही नहीं रहा था। मतलब मेरे हाथ में जैसे मैं खाना था ये उस समय भी मेरे हाथ में था और जब खाना खत्म हो गया था मतलब ये खा लिया था उस समय भी मेरे हाथ में था। ऐसा ही लॉयल बंदा चाहिए लाइफ में। आजकल के बंदे बंदे जो होते हैं वो थोड़ा लॉयल होना बंद हो गए हैं। मम्मी के हाथ में 3 तोता है यहाँ पे। डैम, मेरे पास एक यही आया, बट एक ही से ही लॉयल तो मिला। ये तोता मेरा साथ निभा रहा था, मेरे हाथ से खाना खत्म हो गया उसके बाद भी ये कहीं नहीं जा रहा था।
इसको बाद में हमको उतारना पड़ा हाथ से ताकि हम जा सके, तो जा ही नहीं रहा था। आईसीएसई का स्टूडेंट होने के नाते ये बर्ड सैंक्चुरी की जगह सेंचुरी क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद भीख मांगने के बाद भी हमको मम्मी वाटर पार्क नहीं जाने दी क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है। तो अभी आज का व्लॉग यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू कम अगेन टू सी माई चैनल।